मनरेगा कानून में बदलाव कर केंद्र सरकार ने देश में विकसित भारत जी राम जी 2025 लागू किया है। इस कानून को लेकर विपक्षी दल देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी के आरोप का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। बुधवार को राजधानी के स्वामी विवेकानंद मैदान में इसी क्रम में एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव सहित भाजपा के सभी मंत्री कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। इससे गरीबों की रोजी रोटी छिन जाएगी और गांव का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम ने कभी भी गांव का वास्तविक विकास नहीं किया। भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत गांव का देश है। यदि गांव नष्ट होगा तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम ने गांव को बर्बाद करने का पाप किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है। जो दुष्प्रचार हो रहे हैं, गांव का विकास नहीं होगा। कांग्रेस ने कभी गांव का विकास किया? सीपीएम ने कभी गांव का विकास किया? अगर वास्तव में हिंदुस्तान कहीं बसता है तो वह अपने गांव में बसता है। महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव अगर समाप्त हो गए तो भारत समाप्त हो जाएंगे। सीपीएम वालों ने गांव समाप्त करने का पाप किया, लेकिन गांव के विकास का नया अध्याय अगर लिखा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर माणिक साह जी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह ने कहा कि किसानों के घर फसल आने के समय वर्ष में 2 महीने जी राम जी के तहत काम नहीं रहेगा। शेष 10 महीनों में गांव में विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा बंद नहीं हुआ है, बल्कि जी राम जी के साथ मनरेगा भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और गाँव से लोगों को वर्ष 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में लिए बजट में 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। বারবার বিরোধীরা বলছে যে এমজিএন রেগা চলে গেছে এরকমটা না, এমজিএন রেগা চলবে, পাশাপাশি আজকে আমাদের এই যে নতুন আইন জি রাম জি হয়েছে সেটাও পাশাপাশি চলবে। যখন এটা পুরো অ্যাডপ্ট করবে, অ্যাক্লামেটাইজ হবে, তখন সেটা কিন্তু চলে যাবে এবং এতে করে আমার মনে হয় আরও কাজ আগামী দিনে আরও স্পিডে কিন্তু সেটা সম্ভব হবে। আমি আশা করি এই যে 2025 ভিভি জি রাম জি আইন সেটা যদি বাস্তবায়িত হয়, যারা এর বেনিফিশিয়ারি হবে তারা 125 দিনের এই কর্মসংস্থান পাবে এবং निर्धारित जो वर्धित मजूरी सेटाও तारा पावे। इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में राज्य सरकार के ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार का आयोजन राज्य में पहली बार आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।